सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। विषय है ईमानदारी, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, महाराष्ट्र की परंपरा है और राष्ट्र हित का दृष्टिकोण। कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। विषय के अंतर्गत आज बाबा साहब बात करने वाले हैं अपने स्पीच के माध्यम से महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र और महाराष्ट्रीयन लोगों का क्या गुण होता है, क्या कर्तव्य को वो समझते हैं, देश के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या होता है, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में। बाबा साहब के विचारों में ही साथ बाबा साहब अपने स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो संभवतः इससे पहले आपने नहीं समझी होंगी, नहीं जानी होगी। बाबा साहब अपने स्पीच में ही अपने स्वभाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिनको आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंबेडकर संदेश के माध्यम से। हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच करें और इसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 168 से 169 तक। बहुत ही सारगर्भित स्पीच है बाबा साहब का। दिल्ली की सभी महाराष्ट्रीयन संस्थाओं की ओर से 27 जनवरी 1950 के दिन दोपहर 1 बजे बृहन महाराष्ट्र भवन में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सम्मानित साथियों, याद कीजिए ये तारीख 27 जनवरी 1950 की घटनाक्रम आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था भारत देश के अंदर। तो ऐसा माना गया, आजकल हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। लेकिन बाबा साहब का ये मानना था कि 26 जनवरी 1950 के दिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से हमारे देश को आज़ादी सही मायने में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को मिली। क्योंकि उससे पहले के जो कानून थे वो ओवरऑल अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो देश चल रहा था वो उन्हीं कानूनों से चल रहा था। और इसलिए माना बाबा साहब ने कि 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू हो गया पूरे देश में, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। 27 जनवरी 1950 ठीक अगले दिन बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं आज के इस स्पीच में, इस अंबेडकर संदेश में आप जरूर देखने वाले हैं। शहर में उस दिन मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तय कार्यक्रम के अनुसार ठीक 1:30 बजे दिगंबर पलुस्कर के गायन का कार्यक्रम हुआ और उनके बाद बिस्मिल्लाह पार्टी का शहनाई वादन हुआ। महाराष्ट्रियों का कर्तव्य के विषय में उसके बाद नियोजित अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्ष पद की सूचना नामदार काका साहब गाडगिल द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से भारत की जनता जिस महत्वपूर्ण दिन की राह देख रही थी वह दिन कल था, यानी कि 26 जनवरी 1950। पराधीनता और राज सत्ता के सारे बंधन तोड़कर भारत के जनतंत्र पर मोहर लगी। ऐसे जनतंत्र का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब आज पधारे हैं। ये सहज ही है कि इतना महत्वपूर्ण काम हम में से एक महाराष्ट्रीयन व्यक्ति के द्वारा संपन्न हुआ, इसका सबको गर्व है। दिल्ली के सभी महाराष्ट्रीयन व्यक्तियों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नामदार गाडगिल ने कहा। फिर डॉक्टर अंबेडकर और माई साहब को फूल मालाएँ अर्पित की और इसके बाद बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब अपने स्वभाव के बारे में जो बात करते हैं शायद वो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। आज के स्पीच में, बाबा साहब के ही स्पीच में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि समारोहों का हमें शौक़ नहीं है। उसके बाद बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की महाराष्ट्रीयन संस्थाओं की ओर से कई बार मुझसे अलग अलग अवसरों पर उपस्थित रहते हुए अपना वक्तव्य सुनाने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछले 3 सालों में मैं संविधान समिति के कामों में व्यस्त था, इसलिए आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाया था। अर्थात मैं महाराष्ट्रीयन समारोह में जैसे उपस्थित नहीं रह पाया था, उसी तरह अन्य किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाया था। कृपा कर ऐसी गलतफहमी नहीं पालना कि यहाँ सम्मान होगा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक तो मैं स्वभाव से ही अकेले रहना पसंद करने वालों में से हूँ। ऐसे समारोह में शरीक होने का मुझे शौक़ नहीं है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि किताबें पढ़ना और अपना काम करना, इसके अलावा अन्य किसी बात में मेरा मन नहीं लगता।
इसलिए मैं ज़्यादातर कार्यक्रमों में शरीक नहीं होता। आज आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। संविधान समिति में मेरा योगदान बहुत बड़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये संविधान बनाते समय विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनमें से अपने देश के योग्य अनुच्छेद चुनना, केवल इतना ही हमारा काम था। हमने वही किया। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हमने कोई की तो पूरे देश की एक राजभाषा हमने तय की, एक राजभाषा। इसी प्रकार अगर हम लिपि के साथ भी कर पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पाया। अपने देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे विशाल देश की एक राजभाषा तय कर पाना ये सचमुच बहुत बड़ी बात हुई है। लोगों का अब भी यही कहना है कि अलग अलग प्रांतीय भाषाएं अपने अपने प्रांतों में प्रचलित रहेंगी, लेकिन एक राजभाषा तय होने के बाद भारत के हर नागरिक के लिए सिलसिला शुरू होगा और उसके जरिए सहज ही संगठन होगा। राष्ट्र को अगर बलिष्ठ बनाना हो तो ऐसे संगठनों की कितनी आवश्यकता है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्रियों के बारे में बोल रहा हूँ तो एक ऐसी मानसिकता हमें पल रही है कि जिसके कारण हर क्षेत्र में पीछे हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता और आप भी ऐसी राय ना बनाएं। जनसंख्या के बारे में सोचें तो महाराष्ट्रियन अल्पसंख्यक हैं, इसके बावजूद केंद्र सरकार में हम 2 महाराष्ट्रियन मंत्री हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नरशिप का सम्मान भी एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति को ही मिला है। उसी प्रकार राजनीति, विद्वता, स्वार्थ त्याग आदि सभी गुणों में ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्रांत अभी पिछड़ा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि अन्य किसी भी प्रांतों के नागरिकों से महाराष्ट्रियन व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग होता है, वह अधिक ईमानदार है और राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करने के लिए वो तैयार होता है। महाराष्ट्र की उज्जवल परंपरा है और उसे कायम रखने के लिए विद्या के प्रति समर्पितता की ज़रूरत है। ये वर्ग बेहद गर्वीला है। गर्वीला होना बुरा नहीं है, लेकिन अतिरिक्त अध्यम अच्छा नहीं होता। बाबा साहब कहते हैं असली गर्वपूर्ण विद्या प्राप्ति से ही आता है, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने आप पर गर्व करे, ये अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं वो गर्व करने की कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति कैसे बनेगी। तब बाबा साहब कहते हैं कि असली गर्वपूर्ण विद्या प्राप्ति से ही आता है, यानी कि वास्तव में आप सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। बाबा साहब कहते हैं कि आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि महाराष्ट्र की परंपरा को कायम रखना हो तो अपनी विद्या के प्रति आसक्ति को कम नहीं होने देना चाहिए। जिन गुणों से हम अपनी परंपरा को बनाए रख सकते हैं उनका पालन पोषण करना होगा। वे गुण हैं ईमानदारी, कर्तव्यों का एहसास, बताए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्रीय हितों का नज़रिया रखना। ये 3 महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब ने यहाँ पर बताई हैं। सम्मानित साथियों, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और आज का अम्बेडकर संदेश जो महाराष्ट्र के लोग हमारे सुन रहे हैं, सम्मानित साथी, कई सम्मानित साथी जुड़े हैं, लगातार कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी देते हैं, जिनमें सर्व प्रमुख नाम मुझे याद आता है सुनील गायकवाड़ जी का, जो लगातार अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देते रहते हैं, जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि महाराष्ट्र के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा और निश्चित हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। एक बात की हमें कमी है और वह है वाक्पटुता। हर युवक द्वारा इस कला में प्रवीणता हासिल किए बगैर आगे राजनीति में प्रजातंत्र पद्धति में टिके नहीं रह सकते। यहाँ बुलाकर आपने मेरा जो सम्मान किया उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। सम्मानित साथियों, हर अम्बेडकर संदेश के अंत में हम 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना जरूरी होता है। आज का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाराष्ट्रियन लोगों में क्या खास गुण बताए हैं, यानी कि महाराष्ट्रियन लोगों के कौन से खास गुण होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जो हमने जोर देकर यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने युवकों को राजनीति में टिके रहने के लिए क्या करने की सलाह दिया है। राजनीति में अगर आपको टिकना है तो कौन सा गुण आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, ये बात यहाँ बाबा साहब ने कही है अपने इस स्पीच में।
तो ज़रूर यहाँ पर शेयर कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम भी जानें कि आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया या नहीं। और अंत तक वीडियो वॉच किया है तो निश्चित है आपने आज का निष्कर्ष निकाल ही लिया होगा। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि यदि आप अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, आप यदि गर्व के साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। शिक्षा पर विशेष बल बाबा साहब ने आज के स्पीच में दिया है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा सम्मानित साथियों। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।